चलिए आज क्या कहते हैं क्लास का जो 12th क्लास का जो अगला चैप्टर यहाँ दिया गया है गद्य खंड से लिया गया है। यहाँ पर दिया है जूठन, जो कौन लिखा है यहाँ पर? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये भी बहुत शानदार चैप्टर है। ये भी क्या बार निष्णांत बिहार में पूछा गया, ठीक है, पूछ दिया है, ध्यान देगा। 12th क्लास का जो हिंदी चैप्टर है अध्याय 11, जो यहाँ पर प्रकाशित क्या है, लिखे हैं जूठन, जो कौन लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। आज इसके बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। चलिए हम पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में जानते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में, जिससे क्या होगा आपको ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कंप्लीट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन भी क्या है, थ्योरी क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिहार में आपको पूछ सकता है। चलो यहाँ पर दिया गया है कि जन्म देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था यहाँ पर 30 जून 1950 ईस्वी में हुआ था, समझ गए। और यहाँ पर अगला दिया गया जन्म स्थान। जन्म स्थान का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहाँ पर दिया गया है बरला गांव, जो मुजफ्फरपुर नगर में है, समझ गया। जो मुजफ्फरपुर नगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर अगला दिया गया माता का नाम, समझ गए। तो माता का नाम यहाँ पर दिया गया है मुकुंदी देवी, और यहाँ पर दिया गया पिता का नाम दिया गया है छोटन लाल। किसी पिता का नाम? ओम प्रकाश वाल्मीकि के। और अगला दिया गया यहाँ पर शिक्षा, एजुकेशन कहाँ तक पढ़ा है? तो यहाँ पर बता रहा है किताब में कि MA, समझ गए, मास्टर ऑफ आर्ट, समझ गए ना। MA का फुल फॉर्म क्या? मास्टर ऑफ आर्ट। आर्ट्स क्या करता है? MA करता है। तो ये आर्ट्स से MA क्या है कहती है? हिंदी में क्या है? MA, समझ गए। और यहाँ पर सम्मान भी इसको मिला है, पुरस्कार भी मिला है, सम्मान डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। तो जो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला था 1993 ईस्वी में। और यहाँ पर अगला दिया गया है परिवेश सम्मान, समझ गया ना, ये भी सम्मान है, जो कब मिला था? 1955 ईस्वी में मिला था। अगला दिया गया है जयश्री सम्मान, जो मिला था 1996 ईस्वी में। और यहाँ पर दिया गया है कथाक्रम सम्मान, जो 2000 ईस्वी में मिला है। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। यहाँ पर जो 4 वो लिख दिया है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछेगा कि बताओ कि पुरस्कार सम्मानित कौन कौन पुरस्कार सम्मानित किया गया था। हम 4 लिख दिए हैं, और कब कब क्या करते हैं, कौन कौन इसमें किया था, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। अभी जो यहाँ पर स्टडी करेंगे हम, जिसका नाम क्या है? जूठन, समझ गए। तो जूठन जो है आप ओम प्रकाश वाल्मीकि का सबसे क्या है? भीविया है, आत्मकथा है। यहाँ पर लिखते हैं रचना है। तो पहला यहाँ पर लिखा रचना है क्या? आत्मकथा। पूछेगा कि बिहार में बताओ जूठन कौन विधा है, तो बताइएगा आप लोग कौन है? आत्मकथा है, समझ गए ना। ये भी क्या बार में पूछा गया क्वेश्चन है। और सर यहाँ पर रचना क्या है? दिया गया सलाम, कौन लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला दिया है घुसपैठी, दिया है सुन लिखा है, जो क्या है? कहानी है। अगला दिया गया सदियों का संताप, समझ गए, ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि का ही लिखा हुआ है। अगला दिया गया बस बहुत हो चुका अब और नहीं, क्या है? कविता का नाम है, समझ गए, जो कौन लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और मेघदूत, ये भी काफी प्रचलित हुआ, ये भी क्या काफी भेविया है, ये एक नाटक है, समझ गए ना। तो मेघदूत जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो लिखा हुआ है क्या एक नाटक है। इस सब आपको इंट्रोडक्शन हुआ, समझ गए। तो यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन भी दिया गया, पहले इसके बारे में समझेंगे। बताओ जूठन होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं जूठन के बारे में। तो जूठन के एक्चुअल में आप लोग जानते हो क्या? जुट्ठा क्या होती है? जुट्ठा। तो ये जो कहानी शुरू होती है ओम प्रकाश की, क्या है? आत्मकथा है, जीवनी कहानी है। तो ओम प्रकाश यहाँ पर अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि समझ गए मेरे संग क्या क्या बिता था। तो देखिए यहाँ पर कहानी की ओर चलते हैं, उतना लंबा तो नहीं भागेंगे, लेकिन शॉर्ट मारते हैं कहानी को, आप लोग जरूर समझिएगा। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जो था, इसी कहानी बहुत छोटी अवस्था आयु शुरू होती है। ये क्या है जानते हैं? दलित परिवार के, ये दलित परिवार के है। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसी परिवार से जन्म हुआ था। दलित परिवार का अर्थ हुआ क्या? छोट जाति, समझे ना, इसी में इसको जन्म हुआ था। तो बुझते हैं कि मेरे भारत में एक्चुअल में जाति प्रथा के बदौलत बहुत सारा भेदभाव होती है। अगर छोट जाति हो उसको जल्दी कुछ भी नहीं करता है। ये कहानी बहुत दिन पहले शुरू हुआ है ना। जन्म 30 जून 1950 में, जब मेरा क्या हुआ था, जिस ईस्वी में मेरा भारत गणतंत्र हुआ था। जो जानते हैं कि भारत गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। जो भीमराव अंबेडकर संविधान जो बनाया था वो भी दलित जाति का ही था। तब से प्रथा मेरे हिसाब से क्या हुआ? खत्म हुआ। अब सबको बराबर दर्जा मिलती है, समझे। इससे पहले कहानी यहाँ पर दिया गया है, जब दलित क्या कहते हैं गणतंत्र नहीं हुआ, तो तब तक कहानी यहाँ पर दिया गया है। तो दलित जाति कौन था? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो छोट जाति का था, समझ गए। स्कूल में पढ़ते, इसको कोई वैल्यू देवे नहीं करता, समझ गए। अगर स्कूल जेबो करता तो इसको कोई वैल्यू नहीं देता। मास्टरों काल था, समझे ना। इसको छुआछूत अधिकांश मास्टर, लेकिन ध्यान देना किसी मास्टर छुआछूत नहीं करना चाहिए। तो मास्टर नजर में सब क्या होती है? विद्यार्थी, कोई भी जाति कैटेगरी की सब क्या होती है? बराबर होती है। भगवान मास्टर भगवान की क्या होती है? दूसरा रूप होती है।
इसीलिए उसको कभी छुआछूत नहीं करनी चाहिए, समझे। लेकिन इस कहानी के माध्यम से जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि से बहुत सारा छुआछूत करता, जो पढ़ने नहीं देता, ठीक है ना, क्या करता है, बट उसको नहीं आता है कि भेदभाव होती है। वो सिलसिला अपनाया था ओम प्रकाश वाल्मीकि से। स्कूल जाता पढ़ने के लिए, उसे खाली कामें कराता, समझ गए, खूब कामें कराता था। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। अगर लेट से गया तब पर भी काम करना पड़ता था, और सवेरे गया तब पर भी उसको काम करना पड़ता। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। समझिए उस समय जो था स्कूल में इतना भेदभाव चल रहा था, इतना भेदभाव चल रहा था, मत पूछिए, काफ़ी भेदभाव था। तो वही यहाँ पर कहानी जो बता रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को, समझ गए। तो हेड मास्टर जो था कालीराम, समझ गए, कहानी को तो चलते हैं, उस कहानी में देखिए हेड मास्टर का नाम क्या है, कालीराम, समझ गए। तो वो ओम प्रकाश का सबसे बड़ा क्या था, जानी दुश्मन था, उस पर लग गया था, जानते हैं। जब भी वो पढ़ने के लिए जाता तो उसे पढ़ने के लिए दिवेर करता था, समझे कि नहीं। तो उससे खाली काम ही करता था, लेट से गया तब पर भी और सवेरे गया तब पर भी क्या करता, काम ही करवाता था। एक दिन हुआ क्या, तो जानते हैं स्कूल की ग्राउंड कितना बड़ा होता है, स्कूल में रूम कितना होता है, अकेले बेचारा काम करना ही पड़ता था। एक दिन खूब काम कर रहा था, तो सब क्लास चल रहा है, इधर सब पढ़ रहा है, इधर बेचारा अकेले काम करने में व्यस्त है, जो पढ़ने देने करता, काम कराते कराते पूरा टाइम बर्बाद करता था। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। एक दिन खूब काम कर रहा था, समझे ना, तो बेचारा रो रो खूब काम करता। एक दिन क्या हुआ था, उसी स्कूल के बगल से उसका पिताजी, समझे ना, गुजर रहा था। तो पिताजी को देखा काम, समझ गया ना, तो और जोर से रोना शुरू कर दिया, बालक था ना, जोर से रोना शुरू कर दिया। तो देखा मेरा बेटा जो है, बचपन उसको क्या बोलते जानते हैं, मुंशी जी बोलते थे दुलार से, क्योंकि उस परिवार में सबसे छोट था ओम प्रकाश वाल्मीकि, लाडला था, नहीं बोलते हैं, दुलार है, प्यार है, उसमें करता रहता है लाडला। तो देखे ना पिताजी देखा तो खूब रो रहा था। आया उसका पिताजी, बोला क्या बात है, तो दुख कैसे न कैसे, समझ गया, कलप कलप नहीं करते हैं, कलप कलप कर कैसे न कैसे पिताजी को बता दिया कि पिताजी ये, समझ गया, मुझे, हम जब पढ़ने के लिए आते हैं, कालीराम जो मास्टर है मुझे पढ़ने देवे नहीं करता है, लेट से आते हो, सवेरे आते हो, हरदम काम ही करा देगा, तो मेरा पूरा टाइम खराब करता था, समझे। तो उसको पिताजी को जब ये बात सुना, तामस सर गया काली मास्टर, मतलब हेड मास्टर से कहा, धमका कर, ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि आप मास्टर हो, आपकी नज़र में सब स्टूडेंट बराबर होनी चाहिए। खूब धमकाया, मास्टर भी उसको धमकी दिया, लेकिन उससे डरने वाला था ही नहीं, समझ गया। ऐसा ही बीता गया, तो समझ गए। तो वो जो था दलित परिवार चलते उसको भेदभाव अधिकांश करना पड़ता था, समझ गए। तो ऐसे ही सिस्टम चलता रहा। उसको परिवार में जो माता था, पिता था, भाई था, समझ गए ना, सब काम करता था दूसरे घर में जा जाकर। हिंदू हो मुस्लिम को बैठक खाना नहीं कहते हैं, जहाँ आदमी बेचारे वो बैठता है, वहाँ का साफ करता, या किसी थान बथान हो वहाँ का साफ करता, उसके काम करने के बदला जो कुछ रुपया मिलता, अनाज मिलता, उसी से बेचारा जिंदगी चला रहा था। और वो जुठन भी नसीब नहीं होता, समझे। मान लीजिए कहीं अगर ब्याह शादी हो गया, बराबर जाति का ब्याह शादी होता, तो उसके प्रति जो बराती को नहीं मेंटेनेंस होता है, खाना पकाना, बर्तन साफ करना है, हर काम करता था कौन? ओम प्रकाश। जितना सदस्य था सब उस शादी ब्याह के अवसर पर काम करने के लिए जाता था, समझ गए। तो शादी ब्याह अवसर पर जगह नहीं, बराती सब आया, खाना सब खा कर चला गया, समझे। तो उसके बाद जो बराती का जो जुठा बच गया, कोई कहता है ना कि पूरा खा गया, आपको बचा ना कि थोड़ा क्या हुआ, थोड़ा क्या हुआ रे, बच गया। तो उस पर बचने के बाद क्या हुआ, सब बराती चला गया। तो उसके बाद वो जो उसका माता, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो माता था, समझिए ना, भाई था, सब छिटा लेकर उस समय इटका को खटर बटर, समझ गया, छिटा में धर लेता और उसको जाता सुखा सुखा कर, समझ गया, क्या करता बेचारा, खाता था। क्या करता, मध्यवर्गीय परिवार था, दलित परिवार का था, कैसे ना जिंदगी चल रहा था, ऐसे ही जिंदगी चल रहा था। किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ऐसे ही जिंदगी चलता रहा, समझ गया। एक दिन हुआ क्या, इसका पिताजी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो पिता था, कहीं काम से बाहर चला गया था, समझे ना, बाहर गया था। उस समय क्या हुआ था, गांव में किसी का मवेशी मर गया था, मवेशी तो क्या होती है, भैंस मर गया था, समझ गए ना। तो उस भैंस को फेंकने के लिए, तो उसी काम था, किसका? महार जाति का, मतलब इसी इन्हीं फैमिली का जाति था। कहीं भी किसी का मरा समाज में, तो इसी को जाना पड़ता, उस भैंस को उठाकर फेंकना पड़ता था, समझे ना। तो जगह ने गया फेंकने के लिए, समझ गया, तो जगह ने गया फेंकने के लिए, समझ गया क्या क्या जानते हैं, तू आराम से गया उसको। तो उस समय उसका पिताजी क्या कहता, गाँव में था ही नहीं, समझ गए। जब उसका पिताजी गाँव में था ही नहीं, तो अकेला सिर्फ उसका माता था, उसका भाई था, भाई भी कहीं गया था काम पर, समझ गए। और उसका वो चाचा था, समझ गए ना। कहा अब उस मवेशी को कौन फेंकेगा, कैसे फेंकेगा, समझ गया ना। फिर फेंकने के बाद उसका जो चाम हुआ, समझ गए, रोको।